हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परामर्श में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और इम्पॉर्टेंट फीचर डेटा वैलिडेशन और लिस्ट क्रिएशन के बारे में। डेटा वैलिडेशन, डेटा टैब के ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है डेटा वैलिडेशन, यहाँ से हम इसे अप्लाई करते हैं। हम इस डेटा में ये चाहते हैं कि ये जो डेटा है जेंडर है, इसमें या तो एम या तो एफ की ही एंट्री हो, तीसरी कोई एंटिटी ना हो, ग्रेजुएशन में वाई या एन हो, ब्लॉक्स में ए बी या सी डी हो, इसके अलावा पांचवा कुछ ना हो, वीकडेज में सैटरडे संडे के अलावा तीसरा कुछ ना हो, और अगर हो तो आइडेंटिफाई हो जाए बहुत ही इजीली। अगर हम डेटा एंट्री में इन सब रूल्स को अप्लाई कर देते हैं तो डेटा एंट्री बहुत ही एरर फ्री हो जाती है और डेटा का एनालिसिस बहुत ही आसान हो जाता है। हम इसमें ये सारे टूल्स को अप्लाई करने के बाद हम चाहते हैं कि वो इस तरीके का हो जाए, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे एम या एफ का माने ये जो लिस्ट क्रिएशन है ये इसमें हम अप्लाई कर सकें। तो हम इसे कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं, बहुत ही जल्दी इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस सब करने के बाद हम जो फाइनल डेटा हमें मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। डेटा वैलिडेशन को अच्छे से समझने के लिए पहले हमारा जो डेटा का सेट है जिसमें कि कुछ लोगों के नाम भरे हुए हैं, फिर उसमें है जेंडर एम या एफ, ग्रेजुएशन है वाई एन ओ, ब्लॉक है उसका ए बी सी और डी, वीकडे सैटरडे संडे। तो जेंडर में एम या एफ ही होना चाहिए। अब हम इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये जो डेटा सेक्शन है, जो डेटा टैब है, इसके भीतर का जो डेटा टूल सेक्शन है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन होता है। यहाँ और भी बहुत सारे चीज़ हैं जिसका कि यूज़ बहुत ही यूज़फुल है एक्सेल में। हम अभी डेटा वैलिडेशन पे फोकस करके इसे समझ लेते हैं। डेटा वैलिडेशन पे 3 अलग अलग चीज़ हैं: डेटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डेटा और क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स। कि अगर हमने किसी भी प्रकार का कोई डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है और हम उसके बाद भी गलत एंट्री हो गई है तो उसे पकड़ने के लिए हम सर्कल इनवैलिड डेटा करते हैं। इसे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डेटा वैलिडेशन पे आके देख लेते हैं। डेटा वैलिडेशन पे आते हैं तो पहले है सेटिंग्स, यानी कि एनी वैल्यू। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं जिस पे हम बोल रहे थे कि अभी हम लिस्ट पे डिस्कस करेंगे। पहला है होल नंबर, फिर डेसिमल, फिर है लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम। यानी कि डेटा वैलिडेशन का यूज़ हम लिस्ट बनाने के लिए अभी कर रहे हैं। डेटा वैलिडेशन का और भी बहुत तरीके का यूज़ है, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्ट करें किसी भी प्रकार से तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अभी हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लिस्ट पे, तो लिस्ट पे देखते हैं। ये जो है ये बोलता है कि अगर आपने पहले से कोई लिस्ट बना के रखा हुआ है तो आप उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए, या नहीं तो आप एक फ्रेश लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सोर्स है, आप कोमा सेपरेटेड वैल्यू से यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एम और एफ की ज़रूरत है, एम और एफ की हमें ज़रूरत है, हम इसे क्रिएट करेंगे। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें डेटा को सेलेक्ट करना है जिसमें हम ये लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो डेटा सेलेक्ट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप डेटा को ऐसे करके सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप पूरे के पूरे कॉलम को ऊपर से सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों तरीका अपने आप में काम करता है। इस वाले तरीका में है कि इसकी एंट्री के अगेंस्ट में वो कुछ एरर मैसेज देगा और ये जो डेटा सेलेक्ट करेंगे तो इसके अगेंस्ट में कोई एरर मैसेज नहीं देगा। तो हम पहले डेटा सेलेक्ट करके ही देख लेते हैं कि इसे कैसे क्रिएट हमें करना है। डेटा को सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गए, इसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स है, एनी वैल्यू है, इसे बदल करके हम लिस्ट करेंगे और हमें चाहिए या तो एम या तो एफ। जितनी भी वैल्यूज होगी आप यहाँ पे कोमा सेपरेटेड वैल्यू दीजिएगा, एम कोमा एफ। ठीक है। अब है कि अगर इसके अलावा कोई माने ये तो था हमारा लिस्ट बन गया। अब है कि यूज़र जो कि हो सकता है भूल जाए, तो उसे यह बताने के लिए कि उसे क्या एंट्री करनी है आप यहाँ पे उसके लिए मैसेज छोड़ सकते हैं जो कि डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले होता रहेगा। तो सबसे पहले हम टाइटल देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली जेंडर। अब मैसेज क्या होगा तो हम उसे लिखेंगे बहुत ही जेंटल मैसेज, प्लीज एंटर ओनली एम और एफ। अब है कि ये 2 मैसेज है जो उसे डिस्प्ले होगा। अब है कि अगर आप उसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि एम या एफ में कोई एक वैल्यू ही एंटर करना है, इसके अलावा कोई वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते हैं, तो फिर से उसी प्रकार से है। यहाँ पे आपको एक टाइटल दे देना है, तो मैं इसे फिर से यहाँ पे जेंडर लिख दे रहा हूँ और क्या एंटर करना है तो वो मैं इसे बता देता हूँ, प्लीज़ एंटर ओनली एम और एफ। अब आप इसके साथ ही इसे ओके कर दीजिए।
ये डेटा वैलिडेशन आपका लिस्ट क्रिएट हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ तो ये बोलता है ओनली जेंडर, प्लीज एंटर ओनली एम और एफ। ठीक है, जैसे ही देखिए दूसरी जगह कर्सर ले गया तो वो हाईलाइटिंग हट गई। यहाँ पे जैसे कर्सर लेके आता हूँ तो ये बोलता है ओनली एम और एफ। तो पहले मैं जो डेटा का रिस्ट्रिक्शन है, जो वैलिडेशन है, उसके हिसाब से एम देता हूँ। इसके बाद मैं, लड़की का नाम है तो यहाँ पे हम इसे एफ करते हैं, फिर इसे एफ करते हैं और फिर हम इसे एम करते हैं। अब है कि हम इसे बोलते हैं कि नहीं, अब इस बार आप क्या करो कि इससे बाहर, मान लीजिए कि अगर ऑपरेटर को अगर ये मैसेज नहीं डिस्प्ले हो रही है या ये उसे इग्नोर भी कर रहा है, उसने यहाँ पे पूरा लिखने की कोशिश की कि चलो मैं पूरा मेल ही लिख लेता हूँ। देखिए ये क्या मैसेज देता है, प्लीज एंटर ओनली एम और एफ। क्या मैसेज दे रहा है, प्लीज एंटर ओनली एम और एफ। यहाँ पे ये मैसेज देता है। अब हम चाहें तो यहाँ पे इसे कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि मुझे एंट्री नहीं करनी है, या फिर मुझे समझ में आया मैं एक्सेल से हेल्प मांगता हूँ, या फिर मैं इसे बोलता हूँ कि मैं इसे रीट्राई करूँगा। तो अब रीट्राई करने के लिए मैं जैसे ये बोलता हूँ तो ये ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे एम लिख के देता हूँ तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसी प्रकार से इन बाकी में भी हम इसे क्रिएट कर लेंगे, जो कि मैंने पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। अब हम उसे यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे आप जाएंगे तो इसने बोला कि प्लीज एंटर वाई और एन, जो कि आप नोट करेंगे कि वाई और एन नहीं बोलना था, इसे एम और एफ बोलना था। अब हम ग्रेजुएशन में आते हैं तो ये बोलता है कि प्लीज एंटर वाई और एन, ये सही है। फिर ब्लॉक में आए तो ये बोलता है प्लीज एंटर ए बी सी और डी, बिल्कुल सही है। हम यहाँ पे आते हैं तो इसमें देखिए कोई भी इनपुट मैसेज इसने डिस्प्ले नहीं किया। ये मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ है, इसे मैं आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि इसे मैंने क्यों छोड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से 2 ही मैसेज मिलेगा, 2 ही लिस्ट बनी हुई है। अब इसे मैंने एक डेटा को यहाँ पे भर के रखा हुआ है, ये पूरा वैलिडेशन लगा हुआ है। यहाँ से एक डेटा मैंने भर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे ये सब कुछ यहाँ पे रेडी है। अब है कि हमने जो डेटा वैलिडेशन में एक और बात की थी, आप लिस्ट बनाना सीख गए, आप उस पर इनपुट मैसेज डालना सीख गए, आप उसमें एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना सीख गए। अब है डेटा वैलिडेशन का एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, सर्कल इनवैलिड डेटा। जैसे कि इस वाले सेक्शन में मैंने कोई इनपुट मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाया, कोई एरर मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए इसमें कोई भी सेटिंग्स नहीं डाली। तो पॉसिबिलिटी है फिर कि यहाँ पे वो एरर मैसेजेस, यानी कि गलत एंट्री की पॉसिबिलिटीज आप देख भी रहे हैं। सैटरडे लिखना था, सैटरडे या मंडे, लेकिन इसने कुछ भी लिखा है। तो इसे आप कैसे पकड़ेंगे इजीली, तो यहाँ पे आएंगे सर्कल इनवैलिड डेटा। आप देखिए इसने इनवैलिड डेटा को बहुत ही प्यार से सर्कल कर दिया है, यानी कि अब आपको दिमाग नहीं खपाना है कि कहाँ गलत एंट्री हो गई है। आपके डेटा में जो डेफिनेशन थी, जो वैलिडेशन था, जो पाबंदियां थी, उसके अगेंस्ट में अगर एंट्री हुई है तो आप इसे बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हैं। ये देखिए, फिर से देखिए, ये सर्कल इनवैलिड डेटा हो गया। ये ऑप्शन थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूं तो आप देखिएगा सर्कल इनवैलिड डेटा है, फिर है क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स। मैंने आप तो एक बार देख लिए, ठीक है, ये क्लियर है। अब डेटा में ये सर्कल अच्छा नहीं लगता तो मैं इसे क्लियर वैलिडेशन सर्कल के हिसाब से उसे हटा भी लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने इसे आइडेंटिफाई कर दिया, अब इसे आप हटाना चाहते हैं तो ये है क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स। तो फ्रेंड्स, आपने ये यहाँ पे तो सीख ही लिया होगा कि डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनाने में कैसे हम यूज़ करते हैं, कि एक पाबंदी लगा दी लिस्ट बना करके, यानी कि डेटा वैलिडेशन कर दिया, डेटा को पाबंदियों से घेर दिया, इसके भीतर ही आप एंट्री करें, इसके बाहर आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। करेंगे तो एरर मैसेज आएगा, हम उसे पकड़ सकते हैं और बहुत ही खूबसूरती से हम अपनी डेटा एंट्री को एरर फ्री कर सकते हैं। और अगर एरर हो भी गई तो हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसानी से उन एरर्स को पकड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट। हैव अ ग्रेट डे।